आज हम बात करेंगे एक उभरती हुई ईपीसी और यूटिलिटीज फोकस्ड कंपनी गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड के बारे में, जो सोलर और इलेक्ट्रिकल सिट प्रोजेक्ट्स के साथ साथ ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। यह कंपनी 2016 में एक पार्टनरशिप फर्म एमएस गणेश इलेक्ट्रिकल्स के रूप में शुरू हुई, 2019 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी, 2023 में इसका नाम बदलकर गणेश ग्रीन भारत प्राइवेट लिमिटेड किया गया और उसी वर्ष इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कुछ ही वर्षों में यह कंपनी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग से आगे बढ़कर एकीकृत सोलर ईपीसी और जलापूर्ति प्रोजेक्ट्स की प्रमुख प्रदाता बन चुकी है। गणेश ग्रीन भारत का बिजनेस मॉडल मुख्यतः सरकार केंद्रित ईपीसी सेवाओं पर आधारित है, जिसमें सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग यानी सिट का पूर्ण दायरा शामिल है। कंपनी सोलर और इलेक्ट्रिकल गुड्स की सप्लाई के साथ उनकी साइट लेवल इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग करती है और कई प्रोजेक्ट्स में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की लंबी अवधि की जिम्मेदारी भी लेती है। सोलर डोमेन में कंपनी ने घरों, सड़कों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सोलर होम लाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट, सोलर हाईमास्ट और सोलर पंपिंग सिस्टम तक का पोर्टफोलियो विकसित किया है। जलापूर्ति खंड में कंपनी डिजाइन, निर्माण, सप्लाई, टेस्टिंग और कमीशनिंग के साथ पेयजल के लिए पाइप्ड वाटर सप्लाई सिस्टम, पॉलीथिलीन स्टोरेज टैंकों की स्थापना और फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शंस की डिलीवरी तक का काम करती है। यह कार्य प्रवाह आमतौर पर सर्वे, हाइड्रोलिक डिजाइन, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, पाइपलाइन लेइंग, पंपिंग स्टेशन सेटअप, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी और सफल ट्रायल रन तक फैला हुआ होता है। कंपनी की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसका सरकारी योजनाओं के साथ व्यापक तालमेल है। इसने केंद्र और राज्य सरकार की कई फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत कार्य पूरे किए हैं, जैसे सौभाग्य योजना, कुसुम योजना, सौर सुजला योजना, मुख्यमंत्री निश्चय क्वालिटी अफेक्टेड योजना और हर घर जल यानी जल जीवन मिशन। इन योजनाओं में ईपीसी के साथ साथ ओएम सेवाएं भी शामिल रहती हैं, जिससे कंपनी को एक बार का ईपीसी राजस्व और बाद के वर्षों में स्थिर ओएम आय का संयोजन मिलता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स में स्टेज वाइज पेमेंट माइलस्टोन्स, परफॉर्मेंस गारंटी और डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जैसी शर्तें होती हैं, जिनका अनुशासित प्रबंधन समय पर कैश कलेक्शन और मार्जिन की रक्षा के लिए अत्यावश्यक है। ऑपरेशनल तौर पर कंपनी के पास इन हाउस डिजाइन, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन टीम है, जिससे बाहरी निर्भरता कम होती है और गुणवत्ता व समय सीमा पर नियंत्रण बेहतर रहता है। यह मॉडल बिडिंग से लेकर कमीशनिंग और पोस्ट कमीशनिंग ओएम तक एंड टू एंड डिलीवरी की क्षमता प्रदान करता है। सोलर ईपीसी में साइट सर्वे, स्ट्रक्चरल डिजाइन, मॉड्यूल और इन्वर्टर चयन, बैलेंस ऑफ प्लांट, स्काडा रिमोट मॉनिटरिंग इंटीग्रेशन और ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन जैसे चरण शामिल होते हैं, जबकि जलापूर्ति परियोजनाओं में सोर्स डेवलपमेंट, ट्रीटमेंट, स्टोरेज, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा चक्र शामिल है। यह समग्र दृष्टिकोण कंपनी को उच्च जवाबदेही और प्रोजेक्ट वाइज जोखिम प्रबंधन का फायदा देता है। अब वित्तीय प्रदर्शन की बात करते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कंपनी का पीई अनुपात लगभग 34.7 बताया गया है, जो उद्योग औसत से कम है। वहीं पीबी लगभग 5.17 के आसपास है। डेब्ट टू इक्विटी में सुधार का संकेत 0.79 से 0.20 तक गिरावट के रूप में मिलता है और इंटरेस्ट कवरेज लगभग 12 के पास है, जो वित्तीय लचीलापन दर्शाता है। कंपनी ने पिछले 52 हफ्तों में उल्लेखनीय रिटर्न दिया है और रोस लगभग 26-27% तथा रो लगभग 23-24% रिपोर्ट हुआ है, जो पूंजी के समुचित उपयोग को दर्शाता है। ऑपरेटिंग स्तर पर EBITDA मार्जिन लगभग 14% और नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 10% के आसपास रहे हैं। ग्रोथ के मोर्चे पर वार्षिक बिक्री में लगभग 87% और वार्षिक लाभ में लगभग 114% का उछाल दिखा है, जबकि 3 वर्षों में सेल्स केगा 55% और प्रॉफिट केगा 62% के आसपास रिपोर्ट किया गया है। तिमाही आधार पर वर्ष दर वर्ष बिक्री में लगभग 100% और लाभ में 42% की वृद्धि देखने को मिली है और ग्रॉस ब्लॉक में तेज विस्तार से क्षमता निर्माण का संकेत मिलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स, FIIs और DIIs की संयुक्त हिस्सेदारी लगभग 76% बताई गई है, जो संस्थागत विश्वास का संकेत हो सकता है। इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण जोखिम भी समझना आवश्यक है। सरकारी ईपीसी और जलापूर्ति प्रोजेक्ट्स में वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता अधिक होती है और कई बार बिलिंग व कलेक्शन चक्र लंबा हो सकता है। उपलब्ध डेटा में ऑपरेटिंग कैश फ्लो नकारात्मक और इन्वेंट्री में तीव्र वृद्धि की सूचना है, जो कैश चक्र पर दबाव का संकेत देता है। कुछ रिपोर्टेड अवधियों में रो और मार्जिन में नरमी तथा लीवरेज में वृद्धि भी दिखती है। वैल्यूएशन मल्टीपल्स पीई और पीबी के स्तर पर संवेदनशील बने रहते हैं, खासकर तेज रैली के बाद।
इसके अलावा कंपनी डिविडेंड नहीं देती, इसलिए निवेशकों के रिटर्न मुख्यतः कैपिटल गेन और संभावित अर्निंग्स ग्रोथ पर निर्भर रहते हैं। कुल मिलाकर ऑर्डर बुक की गुणवत्ता, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की गति, कलेक्शन एफिशिएंसी, इन्वेंटरी टर्न्स और ओएम की एन्युटी जैसी आय की स्थिरता वे प्रमुख चर हैं जिन पर आगे की दिशा निर्भर करेगी। निष्कर्ष के रूप में गणेश ग्रीन भारत सरकार प्रेरित सोलर और जलापूर्ति मिशनों की दीर्घकालिक थीसिस पर सवार एक एकीकृत ईपीसी और ओएम खिलाड़ी है। योजनाबद्ध विस्तार, इन हाउस इंजीनियरिंग क्षमता और मिशन मोड कार्यक्रमों में भागीदारी इसके लिए अवसर बनाते हैं, जबकि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैश फ्लो की स्थिरता और वैल्यूएशन अनुशासन वे पहलू हैं जिन पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आप इस कंपनी में रुचि रखते हैं तो अपनी जोखिम क्षमता, समय क्षितिज और पोर्टफोलियो विविधीकरण को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी निवेश से पहले कृपया अपने SEBI रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से परामर्श करें।